कल्याणार्थी धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज जमुई जिले के खैरा प्रखंड में स्वामी रंजीत जी के द्वारा संस्थापित सद्गुरु कबीर साधना धाम के तत्वावधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया। ये पर्वतीय क्षेत्र है, सघन जंगल है। उसी पर्वत खंड पर आज मैं आप लोगों के सामने कुछ निवेदन करने जा रहा हूं। आज के निवेदन का विषय है प्रवचन क्या है। एक आदमी मंच से बोल रहा था कि मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो प्रवचन बोल रहा हूं। बुद्ध के वचनों को कह रहा हूं, महावीर के वचनों को कह रहा हूं, कबीर सूर तुलसी पलटू के वचनों को कह रहा हूं। हमने कहा कि प्रवचन नहीं होता है, प्रवचन होता है। प्रवचन मतलब दूसरे का वचन, दूसरे के वचन। प्रवचन का मतलब होता है परिष्कृत वचन, प्रवचन। प्रोपसर्ग है, वचन है। प्र से मतलब है परिष्कृत, निर्दुष्ट, अनुमान कल्पना से रहित यथार्थ। यथार्थ वचन जहां होते हैं उसी का नाम प्रवचन है। बहुत से लोग प्रवचन देते हैं। एक संत प्रवचन दे रहे थे, कितना भ्रामक है, कितना उलझा देने वाला है। उस वक्ता से किसी ने कहा, पूछा कि संत जी, कर्म कैसे होने चाहिए? कहा, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धापूर्वक कर्म होने चाहिए। समान वर्ग के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक, मानवेतर प्राणियों के प्रति करुणा पूर्वक, श्रद्धा, प्रेम और करुणा से अभिषिक्त वचन होने चाहिए, कर्म होने चाहिए। का जो मर गए हैं उन पितरों के लिए कर्म कैसा होगा? उसके लिए पिंड दान करो। और समझाया नहीं वो कि पिंडदान किसका होगा। शरीर के दो भाग हैं, एक शरीर दूसरी आत्मा। दोनों का संबंध विच्छेद होने से शरीर को तो चिता में जला दिया गया, पानी में गिरा दिया गया, अग्नि में जला दिया गया, त्रिधा गति हो गई उसकी, वो तो भस्मीभूत हो गया। और आत्मा कर्मानुसार शरीरांतर में चला गया। तो पिंडदान किसका होगा? पिंड तो रहा नहीं। कहा, यह भी पता नहीं है। भारतीय आस्तिक दर्शनों के मुताबिक मानव शरीर को ये चेतन छोड़ता है, कर्मानुसार अन्य अन्य योनियों में जाता है। अपने कर्मानुसार अगर हमारा पितर पशु जोनि में चला गया होगा, बैल हो गया होगा, तो उसका पिंडदान कैसे करेंगे? का प्रांतांतर में चला गया होगा, उसका पिंडदान कैसे होगा? प्रवक्ता ने कहा कि यहां पुनः पुरोहित को तुम बढ़िया चावल, बढ़िया दाल, सब्जी, घृत आदि
अर्पित करो। तुम्हारे पितर जो बैल बन गए हैं उसको वहां घास की तरह मिल जाएगा, वो चावल घास बन जाएगी उसके लिए। ये भ्रामक वचन है, प्रवचन इसको नहीं कहते। ऐसे अनुमान, कल्पना, अयथार्थ बातें बोलकर प्रवचन करने वाले लोगों को लोग उलझाते हैं। प्रवचन कहते हैं बिल्कुल परिष्कृत हो, यथार्थ हो, जिसमें भ्रम नाम की चीज नहीं हो, अंध परंपरा नहीं पलती हो, चमत्कार की बात नहीं हो। प्रवचन माने परिष्कृत वचन। बोलना ऐसा बोलिए रे भाई, बोलत ही सो तत्व नसाई। बोलत बोलत बारहु बिकारा, सो बोलिए जो परे बिचारा। ऐसा बोलो अच्छे विचारों के अंदर उसकी गणना हो, उसको स्थान मिले। ये प्रवचन है। आज लोग प्रवचन देने का प्रशिक्षण ले लेते हैं। जो बोलते हैं वो केवल कंठ से ऊपर भाग में है, हृदय में नहीं है, कर्म में नहीं है। वह प्रवचन केवल दूसरों के सिर का बोझ बनता है, किसी के मस्तिष्क को हल्का नहीं करता है। इसलिए स्व आचरण में प्रमाणित नहीं है, वो प्रतिष्ठित नहीं है। सबसे पहले तो बिल्कुल परिष्कृत वचन बोलना चाहिए, एकदम यथार्थ यथार्थ हो और स्वकर्मनिष्ठ हो। हम जैसा बोलते हैं उसके अनुसार हमारे आचरण हैं कि नहीं। प्रवक्ता को आचरण निष्ठ होना चाहिए, तो उसके वचन के, उनके प्रवचन के, उनकी वक्तृता के जनमानस पर अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रवचन माने परिष्कृत वचन। आज तो मैं बहुत एकांत प्रदेश में बोल रहा हूं, एक पर्वत खंड पर बैठकर। यह भी बहुत पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। वेदों के भागों में एक आरण्यक है। शायद ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्र में, जंगल में, अरण्य में कोई ऋषि किसी ग्रंथ का चिंतन किया होगा, जिसलिए उसका नाम पड़ गया आरण्यक। ये तपोभूमि है। भोग भावना यहां मलिन हो जाती है, अध्यात्म भावना जागृत हो जाती है। आज एक कोरोना वैश्विक महामारी है, जो लोगों को सिखाती है कि असंग रहो, लोगों से दूरी बनाकर बैठो। हमने कहा तो पूर्व ऋषि प्रोक्त जो सिद्धांत है, ये कोरोना उसी को याद दिला रहा है। महाराज कृष्ण ने भी कहा है कि और अतिर जन संसदी, जनवर संपर्क से दूर रहो। विविक्त देश सेवित्वम, एकांत प्रदेश का सेवन करो। संग दोष से दूर रहो। कोरोना इन पुरानी बातों को याद दिला रहा है। ये जंगल प्रदेश तपस्वियों का देश है, योगियों का देश है। यहां भोगी लोग नहीं रहेंगे। इसकी भोग भावना यहां बलवती नहीं हो सकती है। इस एकांत स्थान में बैठते ही बिल्कुल चित्त तदाकार हो जाता है। तो मैं निवेदन यह कह रहा था
कि आज प्रवचनों का तो होर लगी है, चारों तरफ प्रवचन प्रवचन हो रहे हैं। अंध परंपरा भी उतनी ही फैलती जा रही है, चमत्कार की बातें उतनी ही फैलती जा रही है, अवैज्ञानिक बातें उतनी ही होती चली जा रही है। इसलिए प्रवक्ता को होश में आना चाहिए कि हम जो भी बोलते हैं वो परिष्कृत है कि नहीं, उस सत्य की कसौटी पर कसी हुई बात है कि नहीं, अनुभूत है कि नहीं। बोलना साधारण है, कोई भी आदमी बोल लेगा, कहीं कुछ सुनेगा, कहीं कुछ पढ़ेगा, तदनुकूल कहीं बोल देगा। ये अनुभूत विषय हो, उसमें अंध परंपरा नहीं फैले, चमत्कार की बातें नहीं हो, बिल्कुल यथार्थ हो। हम बोलने ही लगते हैं तो प्रवचन देना सत्संग की महिमा नहीं है। किसी स्थान ठाम गांव की महिमा का वर्णन करना प्रवचन नहीं है, उसे हम सत्संग भी नहीं कहते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जो सत्संग पंडाल में बैठे लोगों की दशा का सुधार करता हो। पंडाल में बैठे लोगों के लिए प्रवचन होना चाहिए, सत्संग में बैठे लोगों का रूपांतरण होना चाहिए, उनके विचार बदलने चाहिए, खान पान की प्रक्रिया बदलनी चाहिए, कर्तव्य संहिता उनकी बिल्कुल यथार्थ होनी चाहिए। तो श्रोताओं के जीवन में परिवर्तन हो, रूपांतरण हो, उस स्थल को हम सत्संग कहते हैं। सत्संग तो परिवर्तन प्रवर्तक हुआ करता है। तो सत्संग मंच के प्रवचन बोलने वाले वक्ता बहुत से हो जाते हैं, प्रवक्ता हो जिसकी बिल्कुल परिष्कृत वक्तृता हो, उसको हम प्रवक्ता कहते हैं। उस वचन को हम प्रवचन कहते हैं। जो वचन बिल्कुल परिष्कृत हो, उसे अंध परंपरा को बल नहीं मिले। हम प्रवचन में चमत्कार की बातें नहीं कहें। सत्संग तो अपने आप में एक चमत्कार है।